हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 2 ऑफ योर डाइटिंग फेज, जो कि है आपका येलो वाला ब्लॉक। और इसको मैंने नाम दिया है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस आपके लिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डाइटिंग फेज। तो एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि ये साइड और ये साइड बराबर है। जैसे आपने देखा होगा तराजू होते हैं या वेइंग स्केल होते हैं पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन, तो इधर और इधर वेट बराबर है तो वो बैलेंस रहेगा। और एनर्जी का बैलेंस मतलब ये हो गया कि इधर कैलोरीज इन वाला जो साइड है जो कि आप खा रहे हैं, कैलोरीज आउट वाली साइड के साथ बैलेंस्ड है, तो उसको एनर्जी बैलेंस कहेंगे। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस को और समझने के लिए कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट की। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं वो सब मैं आपको नहीं बताने वाला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। और अगर आपको बहुत ईजी वे में समझना है तो मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे है, जो बिगिनर्स की डाइटिंग सीरीज में मैंने बनाई थी। तो समझना क्या है कैलोरीज इन मतलब क्या होगा, जो भी आप खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जैसे आपकी खाने की चीज़ें हो गई, आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, सारी चीज़ें, जूस वगैरह, वो सारी कैलोरीज इन में आती है, मतलब वट एवर यू आर कंज्यूमिंग। फिर अब इस साइड आती है राइट साइड, कैलोरीज आउट वाली साइड। अब कैलोरीज आउट वाली साइड में होता है बीएमआर, नीट और नीपा, मैं नीट ही बोलता हूँ इसको, दोनों को साथ में नहीं यूज़ करता हूँ, टीईएफ, और लास्ट में आता है आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो ये चार चीजें आती है आपके राइट साइड में, जो कि कैलोरीज आउट वाली इक्वेशन, आउट वाली साइड में होगी इक्वेशन के। तो इधर इन इधर आउट। अब एक बेसिक सी चीज समझना, इन वाली साइड ज्यादा होगी और आउट वाली साइड कम होगी तो आपका वजन बढ़ेगा, क्योंकि आप खा ज्यादा रहे हैं और लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं उस एनर्जी को। फिर उसके अलावा क्या है, एनर्जी आपकी इधर कम है, मतलब कैलोरीज का आप कम खा रहे हैं, कैलोरीज इन वाली साइड कम है और आउटपुट ज़्यादा है, कैलोरीज आउट वाली साइड ज़्यादा है, तो आपका वजन बढ़ेगा। एनर्जी बैलेंस को इतना सही समझना है आपको, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला मैं। तो आप थोड़ी सी लाइट डाल देते हैं बीएमआर के ऊपर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं, नीट नीपा और नीट पे, और थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड पे, और लास्ट में एक्सरसाइज एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले बीएमआर का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू सस्टेन लाइफ इज योर बीएमआर। मतलब आपको कितनी कैलोरीज खानी पड़ेगी जस्ट टू बी अलाइव, सांस लेने के लिए, ब्लिंक करने के लिए, रेस्ट पे अगर आप पड़े हुए हो, बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट पे, तो आपकी बॉडी को ऑर्गन्स फंक्शन कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, बीएमआर उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकंड आता है आपका नीट। नीट और नीपा, नीट और नीपा को मैं साथ में लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, स्लीपिंग, ईटिंग और एक्सरसाइज के अलावा जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे कि अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, मुझे अगर पानी पीना है तो मैं जाके पानी लेने जाऊंगा, मुझे अगर मेरा काम करना है तो बैठ के मैं कीबोर्ड पे टाइप करूंगा, या मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं एडिट कर रहा हूं, ये सब चीज़ें नीट में आती है। ईटिंग, स्लीपिंग और एक्सरसाइज के अलावा जो सारी चीजें होती है उनको नीट में काउंट करते हैं। और नीपा मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट आता है टीईएफ, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब होता है जो आपकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसमें इंक्रीमेंट आता है जब आप कुछ भी खाना मुंह के अंदर डालते हैं, अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसको कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करने में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूज आती है, उसको हम टीईएफ कहते हैं, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अलग अलग होता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और फाइबर का सबका अलग अलग। तो प्रोटीन का होता है 20 से 30%, फाइबर का होता है 20 से 30%, डिबेट चल रही है, एक्चुअल में हमको नहीं पता कि कितना होता है, बट 20% तो होता ही है। उसके बाद कार्ब्स का होता है 5 से 10% और फैट्स का होता है 0 से 3%। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप लीन चीज़ें खाएंगे, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कैलोरीज कम काउंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोटीन लेते हैं, 100 कैलोरीज लेते हैं बिल्कुल लीन प्रोटीन से, जो कि चिकन ब्रेस्ट हो गया, कोई भी सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन हो गया, तो उसमें से 20 to 30% कैलोरीज उस प्रोटीन को कंज्यूम करके, डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट उसमें ही लग जाती है। तो अगर आप 100 कैलोरीज खा रहे हैं तो 70 कैलोरीज ही बॉडी में काउंट हो रही है, टीईएफ इसको कहते हैं। लेकिन टीईएफ होता है 7 to 8% ऑफ योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब कैलोरीज आउट वाली साइड को आप टीडीई भी कह सकते हैं, जिसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहेंगे। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे कि पूरे दिन भर में आपको डेली एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन योर करंट बॉडी वेट। अब इसके बाद लास्ट आता है टॉपिक एक्सरसाइज एक्टिविटी। एक्सरसाइज एक्टिविटीज का मतलब होता है आप जिम में जाके जो भी एक्सरसाइज करते हैं, सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप रनिंग कर रहे हैं, आप इंटेंस वॉकिंग कर रहे हैं, आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप वेट उठा रहे हैं, आप क्रॉसफिट कर रहे हैं, आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये सब एक्सरसाइज एक्टिविटी में आता है, क्योंकि ये आप इंटेंशनली कर रहे हो अपनी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए। तो अब इसके बाद एक और डिस्कशन आता है कि भाई इसके बाद करना क्या है। एनर्जी बैलेंस तो हम समझ गए, लेकिन आगे की अप्रोच क्या होती है। देखो, एनर्जी बैलेंस समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कैसे करनी है और आपको कैसे बैलेंस करनी है। तो बीएमआर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, और बीएमआर निकालने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ म्यूलर्स इक्वेशन, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो आप जाके
अपनी इक्वेशन के हिसाब से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब म्यूलर्स इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि उसमें लीन बॉडी मास यूज होता है, जो कि सबसे एक्यूरेट चीज़ है पता करने के लिए, ताकि आप उसके हिसाब से आपका प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो रख सकें। क्योंकि लीन बॉडी मास ही ऐसी चीज़ है जो आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लीन बॉडी मास क्या हो गया? लीन बॉडी मास मतलब होता है आपकी बॉडी में जो फैट हटाने के बाद सारी चीज़ें बचती है। अब मैंने बॉडी में से मेरे फैट हटाए तो बचेगा क्या? बोन्स बचेगी, मेरे ऑर्गन्स बचेंगे, मेरी स्किन बचेगी, जॉइंट्स बचेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स बचेंगे। तो ये सब मुझे प्रिजर्व करना है, मुझे फैट प्रिजर्व नहीं करना है। तो लीन बॉडी मास जहाँ पे भी यूज़ आता है, लीन बॉडी मास म्यूलर्स इक्वेशन में यूज़ आता है, इसलिए मुझे ये इक्वेशन बीएमआर निकालने के लिए सबसे बेस्ट लगती है। हालांकि इंटरनेट पे दूसरे सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन में निकाल सकते हैं, बट वो इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। तो अब आपके पास बीएमआर तो आ गया, बाकी की चीज़ों का क्या करना है? तो अब देखो, बीएमआर आपको मिल गया, तो आप इसके हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद में एक टेबल आपको दे देता हूं, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अगर आप लीस्ट एक्टिव हैं, मोस्ट एक्टिव हैं, सेडेंटरी हैं, लाइटली एक्टिव हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ में और कितनी हफ्तों में एक्सरसाइज करते हैं, उसके हिसाब से आप इनमें से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बीएमआर आपने निकाला म्यूलर्स इक्वेशन से, फॉर एग्जांपल 1500 आया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी एक्टिविटी मल्टीप्लायर से, जो कि ये चार्ट दे रखा है। और बिल्कुल एक्यूरेट होने की स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाइट में चेंजेस करेंगे, वर्कआउट में करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज एक्चुअल में कितनी है। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट होने के बाद कैलोरीज कम करके आगे अप्रोच लेनी है या कैलोरीज बढ़ा के अप्रोच लेनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सेकंड लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट क्या होता है, तो आप मैनिपुलेट कैसे करोगे कि हमको कम कितना खाना है, ज़्यादा कितना खाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेटअप, जो कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और फाइबर्स, 4 चीज़ें मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, उनको स्प्लिट कैसे करना है। और एक हम डाइट का एक एग्जाम्पल लेके अपन डिसाइड करेंगे कि कैसे डाइट बनाते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डाइटिंग फेज। एंड आई एम सॉरी दैट आई वॉजेंट अवेलेबल, थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड आई वॉज बिजी। एंड अब आई होप कि वीडियोज़ में रेगुलर ला पाऊँगा। हैव अ नाइस डे, बाय।